नहीं जुड़ रहा है, युवतियां हमसे नहीं जुड़ रही हैं, महिलाएं हमसे नहीं जुड़ रही हैं। क्यों नहीं जुड़ रही है? भाई ठीक है, आप लोगों का कैडर कैंप में आप उनको नहीं समझाते हो, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों को संस्कार देने में आपको किसने रोका है? बहुत बुरा लगेगा उन लोगों को जब मैं पूछूंगा कि जिन्होंने कांशीराम साहब के साथ काम किया उनका बच्चा अभी क्या कर रहा है। मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है वो क्या कर रहा है। यदि वो उसके ऊपर वो संस्कार होते और उस मूवमेंट की मुख्य धारा में अपने बच्चों को ले आते तो शायद आज बहुजन समाज को इस महाराष्ट्र के अंदर भी सशक्त हो गया होता। साथ वो नहीं हो पाया क्योंकि हमने अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए। और इसलिए बहन जी ने कहा कि भाई अब इसके बाद जो भी कार्यक्रम हो, जो भी कैडर हो, चाहे समाज का जो भी कार्यक्रम हो, जहां पर आपको थोड़ा सा नॉलेज मिले वहां पर आपने अपने बच्चों को, अपने बेटर हाफ को लाना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर आएंगे तो वो संस्कारित होंगे, फिर आपको काम करने से नहीं रोकेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार जब छत्रपति शाहू जी महाराज जी की जयंती हुई तो हजारों की संख्या में हमारे सभी साथी वहां पर अपने मिसेस को और अपने बच्चों को लेकर आए। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी शुरुआत है साथी। और इस युवा परिषद के माध्यम से यदि ये मैसेज आप लोग अपने बच्चों तक या युवा अपने आप तक ये मैसेज दे दे कि इस मूवमेंट को चलाने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माननीय कांशीराम साहब ने, महापुरुषों ने इस मूवमेंट की जो अवधि है वो कम से कम 500 साल तक रखी थी। अभी तो ये रिटायरमेंट का स्टेज है हम लोगों का। आगे आने वाले दिनों में ये आप ही लोग हैं जिनको इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। ये आप ही लोग हो जिनको इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और साथियों, कार्ल मार्क्स का इसलिए मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया कि आप इस बात को आगे बढ़ाते हुए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने नौकरी में रहते हुए भी आप लोग काम करोगे, इस सोशल मूवमेंट को चलाने के लिए अपना ट्रिपल दोगे। इसी के साथ साथ मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं हमारे वंजारी सर, हमारे थुल साहब, इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है साथी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और मैं समझता हूँ कि अभी तक के इतिहास में पहली बार हुआ। हमारा एक ऑफिस नागपुर में पड़ता है, नारी ऑफिस, मालूम है सबको? बीएसपी भवन नारी ऑफिस कहाँ है? नागपुर में है। मालूम है कि नहीं मालूम है? बहुजन भवन माननीय कांशीराम साहब ने बड़े मुश्किलों से वहां पर तैयार किया था। उस समय अपने लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर उस भवन को उन्होंने तैयार किया था, लेकिन आज वो थोड़ा खस्ता हालत में है। और हमारे बामसेप के साथियों ने ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव लिया है कि उसको हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, मेन स्ट्रक्चर को हाथ न लगाते हुए उसको अच्छा गेटअप कैसे दे सकते हैं। हमारे लोग कभी नागपुर के अंदर आ जाए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज या एजुकेशन फैसिलिटीज की गरज हो तो वहां रहने के लिए भी जगह हो। और इतना बड़ा हॉल हम भाड़े से लेते हैं, अपना पैसा खर्चा करते हैं, तो वहां पर भी एक हॉल हो जहां पर हमारे ट्रेनिंग कैंप चले, कैडर चले, कोई बड़ा प्रोग्राम भी हो। इसलिए उन्होंने इनिशिएटिव लेकर एक प्लान बनाया, जो 2 स्टोरी बिल्डिंग का प्लान बनाया है। और मैं धन्यवाद अदा करता हूँ थुल साहब का, उन्होंने अपने जब से 1 लाख रुपए का डोनेशन उसी दिन उन्होंने इनिशिएटिव लेके दे दिया है। 40 लाख का बजट है साथियों। मैं आप लोगों से सभी से अपील करता हूँ कि यह हमारा अपना भवन है, उसको पूरा करने के लिए बामसेप के साथी अपना अपना योगदान देंगे, पार्टी के साथी भी अपना अपना योगदान देंगे। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक सपना देखा है और इनके सपनों के ऊपर मैं भी सपना देख रहा हूँ। इन्होंने कहा सर आप चलिए, हम महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो जो चीजें लगेगी वो सब बामसेप देने के लिए तैयार है। और साथियों हम निकल पड़े। पिछले एक महीने में मैं एक दिन में केवल 3 घंटा घर में गया हूँ। पिछले एक महीने में एक दिन में केवल 3 घंटा मैं घर में गया हूँ। रेगुलरली इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए हमारे साथियों के साथ घूम रहा हूँ। अभी यहाँ वीके जी हैं, हमारे जयंता भाई हैं, वो सब हमारे साथ में थे। कल तक रात में 2 बजे हम घर में पहुंचे और यहाँ आपके बीच में आने के पहले ऐसा ही एक प्रोग्राम कुलगांव में हो रहा था। वहां पर IAS IPS तो नहीं थे, लेकिन 10वीं 12वीं के स्टूडेंट थे जो मेरिटोरियस थे। तो उन लोगों को मार्गदर्शित करके हम लोग यहाँ पर पहुंचे। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हुए मैं एक ही बात कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और पूरे देश के अंदर महाराष्ट्र के अंदर, देश की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट होने के नाते हमने ये सपना देखा है कि यदि बामसेप पूरे 1 लाख बूथ के ऊपर यदि बामसेप तैयार हो जाती हैं,
साथियों, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आने वाले 4 साल में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को महाराष्ट्र के अंदर कोई रोक दे। यदि प्रण के साथ, कमिटमेंट के साथ आप लोगों ने इस बात को स्वीकारा और उसके ऊपर आपने काम किया, तो आने वाला कल हमारा होगा, फिर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कोई खतरा नहीं होगा। आप लोग इस बात को मानोगे और इस युवा परिषद के माध्यम से एक अच्छा मैसेज हमारे युवा तक आप पहुंचाओगे कि जिसके कारण हमारा युवा, हमारी आने वाली पीढ़ी इस देश का हुक्मरान बने। आप इस तरीके की बात करोगे, इसी बात के साथ, इसी आशा उम्मीद के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, धन्यवाद। धन्यवाद सर। पुनश्च एकदा सरांच्या शब्दातून आपल्याला संघटनात्मक शक्तीचे महत्त्व समजलेले आहे। एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊ द्या आणि सरांना